हेलो ट्वेल्थ क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर चल रहा है 1, पार्टनरशिप का वॉल्यूम 1 का पार्ट जो 1 है आपकी बुक पार्टनरशिप, उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे, उनमें आपने सीख लिया है पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप टाइप्स, ओरल और रिटर्न, पार्टनरशिप डीड, डिस्प्यूट होने पे केसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट सीखने के बाद इसकी अकाउंटिंग कि किस प्रोस्पेक्टिव से अकाउंटिंग की जाती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वर्किंग नोट कैसे बनाए जाते हैं, अगर इसकी जगह जर्नल एंट्री आ जाए तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में या बोले तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करा चुके हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है हमने कि हर टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। प्रीवियस क्लास में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। फिर उन क्वेश्चंस को जब हमने कंप्लीट किया था तो हमने बोला था कि बच्चों आप अपनी बुक से भी इनकी प्रैक्टिस करते रहें, बाकी जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें भी आप क्वेश्चन को देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, उस टॉपिक का नाम रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बोला था कि हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या करना होगा बच्चों, अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैलकुलेशंस भी सीखनी होंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसमें डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट करने को आ गया एमसीक्यू में, या फिर 3 मार्क्स में भी पूछ ले, एक दो तीन चीजें पूछ ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह भी निकलवा ले, तो आपको ये इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। बच्चे फंस जाते हैं इसमें, तो इसलिए आप कहोगे सर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। बच्चों इजी तो है, लेकिन फिर भी मेरा तो फर्ज है ना आपको बताना कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो अमाउंट ऑफ कैपिटल, और इस अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहा हूं, ओपनिंग। जब आप इनिशियली इंटरेस्ट लगाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास हर बार होनी चाहिए, इनटू रेट अपॉन 100। और अगर आप क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी लगा रहे हैं तो फिर आपको एडिशनल कैपिटल भी लिख लेना है, इनटू रेट अपॉन 100, इनटू अगर आपने वो कोई टाइम के हिसाब से लगाई तो टाइम डिवाइड बाई 12, टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12। मान लो आपकी ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ आपने 1 अक्टूबर, 1 मई या 1 जून, कोई भी एक डेट पे आपने और बिजनेस में इंटरेस्ट कैपिटल लगाई है, तो उस कैपिटल पे भी आप इंटरेस्ट निकालते हैं। फिर दोनों इंटरेस्ट, जो ओरिजिनल कैपिटल जो ओपनिंग थी और जो आपने एडिशनल लगाई, इन दोनों का टोटल करके फिर फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड किया जाता है। इस टॉपिक को सिखाने के पीछे पर्पज ये है कि कभी कभी बच्चों क्वेश्चन के अंदर ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल में मुझे जो ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, ये क्वेश्चन के अंदर कभी कभी गिवन नहीं होता, तो आपको उस टाइम पर उस तरीके के क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना होता है। अब ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का भी एक तरीका है, जो कि वैसे तो आप 11th में भी पढ़ते थे, लेकिन एक वर्किंग नोट से मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ओपनिंग कैपिटल ना लिखी हो तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल को कैसे फाइंड किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बहुत आसान है। जैसे कि अगर आपके पास दो पार्टनर है ए और बी, तो दोनों का नाम लिख लो आमने सामने। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप उस क्लोजिंग कैपिटल को लिख लीजिए, क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी तो क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसमें आप ऐड कर लेना ड्रॉइंग्स, क्या ऐड कर देना बच्चों, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को यहां प्लस कर लो, क्वेश्चन में गिवन होगी ड्रॉइंग, उसको ऐड बैक कर दिया करना, और इसमें से लेस कर दिया करना प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया करो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दोनों में बांटा उस प्रॉफिट को, जो भी रेशियो होगा, और उसको डिडक्ट कर दो। ऐसा करते ही जो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा उसको आप अपनी ओपनिंग कैपिटल बोला करेंगे। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, और क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, तो आप बस क्लोजिंग कैपिटल का यूज करके और आप अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। और एक बार ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो आप इसी के ऊपर रेट अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पूछा गया होगा, वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप अगर नोटिंग करते हो, कहीं पे नोट्स बनाते हो, तो आप इसको लिखें। जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो तो है ही, लेकिन खुद से भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, ज़्यादा आपके माइंड में सेट हो पाएगी वो बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से फाइंड करना होता है। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आपको जो नोट्स में प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन है कि आपके पास लिखा होगा विशाल एंड गौरव दो पार्टनर होंगे। ठीक है जी, विशाल और गौरव दो पार्टनर हैं। मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है उसमें विशाल और गौरव
दो पार्टनर है, और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ 3:1 लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है उनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो उनकी कैपिटल है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, ओपनिंग कैपिटल होती अगर वो 1 अप्रैल की कैपिटल होती, कैपिटल कौन सी लिखी हुई है, एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल लिखी हुई है, और वो अमाउंट लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे 1,50,000 एंड 75,000। ठीक है जी, तो ये 1,50,000 और 75,000 रुपीज कैपिटल है, और ये दोनों ही कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि एट द एंड वर्ड लिखा हुआ है। या 31 मार्च लिखा होता तो भी क्लोजिंग माना जाता। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 17-18 जोस ड्रॉइंग्स वर 20,000 एंड ड्रॉइंग ऑफ क्रिश वर 5,000। तो दोनों की ड्रॉइंग लिखी हुई है, हम ड्रॉइंग्स भी लिख देते हैं, ये तो कैपिटल थी, इधर की तरफ हम ड्रॉइंग्स लिख देते हैं। एक की ड्रॉइंग 20,000 है जिसका नाम विशाल है, एक की ड्रॉइंग 5,000 रुपये है जिसका नाम गौरव है, दोनों की ड्रॉइंग्स लिखी हुई है। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है जोश और क्रिस, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, बस नाम बदल देते हैं, जोश और क्रिश है, नाम बदल के इसको क्या कर देते हैं, जोश और क्रिश, जोश और क्रिश, इनका भी नाम बदल देते हैं, जोश और क्रिश, ये हैं दो पार्टनर। ठीक है, इनका रेशियो है, उनकी कैपिटल लिखी हुई है 1,50,75, जोस की ड्राइंग 20,000 थी और 5,000, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर ₹16,000, जो कि उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। आपको क्वेश्चन वालों ने ये बता दिया है कि आपको प्रॉफिट भी हुआ है 16,000 रुपीज का। अब ये प्रॉफिट 16 है तो हमें रेशियो का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके बाद क्रिश हैज ब्रोट एडिशनल कैपिटल, क्रिश और पैसा भी लगा रहा है, 1 अक्टूबर को उसने 16,000 रुपीज भी लगाए हैं, तो क्रिश ने बिजनेस को एडिशनल कैपिटल भी दी है 16 कौन सी डेट पर, 1 अक्टूबर को 16,000 रुपए, 1 अक्टूबर को। बस जी, क्वेश्चन में पूछा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करो, अगर इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम होता है तो, पर एनम। अगर ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना ही है, हर बार करना है प्यारे बच्चों। जब जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्लोजिंग कैपिटल वाला, तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। एक तरफ लिख लें आप जोश, एक तरफ लिख लें आप क्रिश, जोश और क्रिश दो पार्टनर हैं। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल लिखी हुई है, तो आप क्लोजिंग कैपिटल लिख दें, क्लोजिंग कैपिटल दोनों की 1,50,000 और 75,000। फिर आप इसमें ऐड कर दें ड्रॉइंग्स, दोनों पार्टनर की ड्रॉइंग्स को जोड़ दीजिए। जोश की ड्रॉइंग है 20,000, क्रिश की ड्रॉइंग है 5,000, 1,70,000, 80,000। अब आप इसमें से लेस कर दें प्रॉफिट्स, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 16,000 रुपए को 3:1 में बांटेंगे तो 12,000 और 4,000, माइनस करके देखिए कितना आएगा, 170 में से इसको माइनस करेंगे तो 1,58,000 और 76,000। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर कोई पार्टनर कभी एडिशनल कैपिटल लगा देता है तो एडिशनल कैपिटल जो होती है ना, वो भी जाके क्लोजिंग जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर जा रहे होते हैं स्टार्टिंग में, देखो शुरुआत से समझो, आपके पास हर बार हमेशा ओपनिंग कैपिटल रहती होगी बिजनेस में नॉर्मली, जब आप 1 तारीख को बिजनेस शुरू करते हैं। फिर जो जो पैसा आता है कैपिटल में ऐड करते हो, जो पैसा जाता है उसे कैपिटल से लेस किया जाता है, तब जाके हम साल के लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल नॉर्मली प्लस होती है, लेकिन अगर अब क्लोजिंग कैपिटल पर हम पहुंचे हुए हैं और हमें वापस ओपनिंग कैपिटल पर आना है, तो जो चीजें ओपनिंग में ऐड थी उनको लेस रिवर्स किया जाता है, और जो चीजें ओपनिंग में माइनस होती है उनको वापस प्लस किया जाता है। यही वजह है कि ड्राइंग को प्लस क्यों किया जा रहा है सर क्लोजिंग कैपिटल में, क्योंकि बच्चों अगर आप सीधा सीधा देखें, मैं इधर की तरफ बताता हूं, अगर आप साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल, आपके साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी, आपने अगर प्रॉफिट कमाया तो आपने प्लस किया, अगर आपने और पैसा लगाया तो आपने प्लस किया कैपिटल में, और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो आपने माइनस किया, तब जाके इक्वल में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आती है। ये साल का लास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है इस बार ये चीज मिसिंग है, ये चीज गिवन है, और इस वाली अमाउंट से आपको इस पर पहुंचना है। तो मैंने कहा जो जो चीजें यहां इक्वल टू के लिखी हुई है ये सब इधर चली जाएंगी, तो माइनस वाली चीज जाके अपोजिट साइड प्लस हो जाती है इक्वल टू के सामने,
प्लस वाली चीजें माइनस हो जाती हैं। तो अब बताओ, अगर इस क्वेश्चन में एक एडिशनल कैपिटल भी लिखा हुआ है क्रिस का, तो क्या मुझे क्रिस की एडिशनल कैपिटल कितने रुपए थी? 16,000 रुपए ही थी। हाँ जी। तो क्या मुझे उसको भी हटाना चाहिए? तो मुझे एक बार और लेस करना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल को, और वो कितनी है? 16,000 रुपए। जिस पार्टनर की गिवन है उसकी मिस माइनस कर दो उस पे, और जबकि हमारे पास जोश के पास एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं थी। अब आप आंसर निकाल सकते हो। ओपनिंग कैपिटल 1,58,000 ओपनिंग कैपिटल जोश की, और 60,000 ओपनिंग कैपिटल क्रिश की। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखो, जोश के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो 1,58,000 के ऊपर 12% पर आंसर आ जाएगा। क्रिश के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसने 60,000 रुपए लगाए, 12%, लेकिन 1 अक्टूबर को उसने बिजनेस में और पैसा लगाया, तो इसका मतलब 60,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ सिर्फ 6 महीने का। उसके बाद 60,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल थी ना, उसके बाद उसने 16,000 रुपए और बिजनेस में लगा दिए थे, तो उसकी कैपिटल बढ़कर हो गई थी 76। तो 76 के ऊपर भी आप 12% इंटरेस्ट दीजिए बाकी के 6 महीने का। इसके दो अमाउंट को ऐड करके आंसर निकल कर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 158 की मल्टीप्लाई करोगे तो 18,960। तो एक का इंटरेस्ट आ गया 18,960, और दूसरे का आंसर लिखा हुआ है 7,200 प्लस 960। दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो 8,160 दूसरे का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड कर रहे हो और अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग नहीं है, अगर ओपनिंग है तो फिर तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लग जाएगा, ये वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो फिर आप उसको ओपनिंग कैपिटल निकाल लें, उसके बाद फिर अपना रेट अप्लाई करें। पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो ये एडिशनल कैपिटल इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो आप उसको देख लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अब हमारे पास एक और केस आता है, बड़ा छोटा सा। ये जल्दी मैंने इसलिए छोड़ दिया एक ही क्वेश्चन करा के, क्योंकि आगे चल के कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसमें हम इसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। अगले केस पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट केस का नाम रहता है हमारे पास सैलरीज एंड कमीशन। पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी का कंसेप्ट समझो। सैलरी का कंसेप्ट ये कहता है कि आपको जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर को सैलरी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वो सैलरी कौन सी होनी चाहिए? एनुअल सैलरी होनी चाहिए। साल के लास्ट में जो एक साल की सैलरी लिखनी होती है। आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा? तो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग एनुअल सैलरी देगा या तो क्वेश्चन वाला, तो फिर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आपको वो क्लोजिंग सैलरी नहीं देगा, तो आपको वो सैलरी दिया करेगा सैलरी पर मंथ लिखा गया, या फिर वो सैलरी आपको देगा क्वार्टरली, कि हर ए को सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज क्वार्टरली, या आपको सैलरी मिलेगी हाफ ईयरली, कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। आपको इनमें से कोई भी सैलरी मिले, आपको उसे एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर मंथ सैलरी लिखी है तो 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी निकाल लिया करना। क्वार्टरली सैलरी लिखी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी निकाल लिया करना। और हाफ ईयरली लिखी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी बना दिया करना। तो या तो क्वेश्चन आपको एनुअल सैलरी देगा, अगर क्वेश्चन आपको एनुअल सैलरी डायरेक्ट नहीं देगा तो आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली देगा। आपको इसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली को एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? ये तो हो गया सैलरी, बस इतनी सी बात है। हाँ बच्चों, सैलरी में इतनी ही बात है। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है कमीशन का। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आपको दो वर्ड हैं या दो टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पहचाननी है। कमीशन लिखा मिलेगा, कमीशन आपको देना है ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देंगे हम पार्टनर को। बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऐसी लाइन लिखी मिलेगी आपको क्वेश्चन के अंदर।
कि आपको प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट पे कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, या कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या आपको इस तरीके की लैंग्वेज लिखी मिलेगी? दोनों में से एक केस मिलेगा, या तो कमीशन देंगे हम प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग कमीशन, या हम कमीशन देंगे पार्टनर को प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे लाइन लिखी मिलेगी। अगर बिफोर का केस होगा तो प्रॉफिट एज पर क्वेश्चंस गाइडलाइन, जैसे भी क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट पे लगाना है, या नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन हो चुका हो, मतलब सैलरी कमीशन घटा दिया हो, वो मतलब सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया हो, मतलब खर्चे घटा दिए हो, तब वाला प्रॉफिट लेना है, या नेट प्रॉफिट लेना है एज पर क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, ये तो केस है अगर बिफोर वाला केस है, अगर ये लाइन लिखी हुई है। सर बिफोर आफ्टर देख के ही नहीं पता चल रहा, तो भी बिफोर वाला केस रहेगा। लेकिन अगर आ जाता है आफ्टर वाला केस, तो प्रॉफिट एज पर क्वेश्चंस गाइडलाइन मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट आपको करना होगा। जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 10% का रेट है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 110 लिखना है, क्योंकि 100 प्लस 10 हो जाया करेगा, 5 होगा तो 105 लिखना है। तो ये आफ्टर के केस में करना है, क्वेश्चन आपको बताएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, आपके नोट्स में आपको मिलेगा, आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है हेडिंग के साथ ही, टीएस ग्रेवाल में, डीके गोयल में, सब जगह ये क्वेश्चन है। सोनू और रचित दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर और बिफोर देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि मैं स्लाइड बदल रहा हूँ, अगली स्लाइड पे करेंगे हम कुछ क्वेश्चन को, या एक काम करते हैं वहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ अब करते हैं। तो आपके पास दो पार्टनर है सोनू रचित, सोनू इज गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग है ना, बिफोर वर्ड, जबकि रचित इज गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 55 है। फाइंड आउट द कमीशन ऑफ सोनू एंड रचित, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बच्चों, दो पार्टनर के नाम है, जिसमें एक का नाम है सोनू, आपके पास प्रॉफिट लिखा हुआ है 55,000, उसके ऊपर आपको 10% प्रॉफिट देना है बिफोर चार्जिंग, सोनू को बिफोर वाला केस है, तो प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन इनटू रेट अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये 5500 आ गया, पहले का आंसर आ गया। जबकि जो रचित है उसको बोला है कि प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अब एक का कमीशन तो 5500 मेरे पास है ही, तो वो तो मैं डायरेक्ट माइनस कर ही दूंगा, आफ्टर का मतलब घटाने के बाद, जबकि दूसरे का मेरे पास कमीशन है नहीं, लेकिन आफ्टर का केस है, तो आफ्टर में 10 अपॉन 110 लिखा जाएगा। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 49,500 बचेगा, इनटू जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इनटू का साइन लगाने की अब जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 11 कर देते हैं, तो ये 4500 आ जाएगा। तो एक का आंसर 5500 और एक का आंसर 4500 रुपीज आएगा। सभी को समझ में आ गया? अब ये जो कमीशन होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किधर की तरफ जाता है बच्चों? डेबिट साइड जाता है, जो कि हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आपको अकाउंट बनवाया था उसमें लिख के दिखाया था, ये रहा कमीशन, एज कमीशन, बीस कमीशन, रचित कमीशन, और क्या नाम है इसमें, सोनू कमीशन, जिसका भी नाम आए उसके कमीशन के नाम से आप अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो ये था कमीशन का केस। ऐसा ही कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें कमीशन का केस मर्ज होकर आएगा, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जर्नल एंट्री, अगर बात करें जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री बनाने का वही तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, जो पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि अगर कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री आती है, तो आपको याद है ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डेबिट साइड लिखा जाता है, ये तो सबको पता है कि सर ये डेबिट साइड होती है, अगर अकाउंट देखा जाए तो ये क्रेडिट साइड होती है, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा जाता है। तो ये एक तो मैंने कंबाइंड एंट्री, अब मैं डायरेक्ट कंबाइंड एंट्री बना के दिखाऊंगा पहले तुम्हें। सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंबाइंड एंट्री आ जाए तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड डलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जर्नल एंट्री में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ही होगा। टू एज कैपिटल या फिर करंट, डिपेंड्स अपॉन कि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मैं आपको अगला केस शायद यही पढ़ाऊंगा कि कैपिटल और करंट अकाउंट में डिफरेंस समझाऊंगा।
ये तो हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, नॉर्मल एंट्री। आप एक कंबाइंड एंट्री, इसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं हम। आप कहोगे सर ये कंबाइंड एंट्री ऐसे कैसे बन के आई, ये डेबिट लिखा हुआ है बच्चों। तो देखो कंबाइंड एंट्री दो एंट्रीज को मर्ज करके एंट्री कंबाइंड एंट्री बनती है। मैं दोनों एंट्री बना के दिखाता हूं आपको कंबाइंड एंट्री बनती कैसे है। वैसे तो मैंने आपको उसमें भी सिखाई थी ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में। दोबारा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है बाय द फर्म, एंट्री बनाते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। और जो भी इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर्स को दिया जाता है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हमारे पास अगर दो पार्टनर है तो ए के अकाउंट में पैसा जाएगा, ए का अकाउंट क्रेडिट, और बी के अकाउंट में पैसा जाएगा तो बी का अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होती है। फिर दूसरी एंट्री होती है, इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस को साल के लास्ट में खत्म कर दिया जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो क्रेडिट कर दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड एक्सपेंसेस जाते हैं। फिर ये जो दोनों एंट्री है, इन दोनों एंट्रीज को आपस में मर्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, डेबिट से क्रेडिट कट गया तो जो बचा उसको मर्ज कर दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट कर दिया, और ए और बी की कैपिटल क्रेडिट में बची तो ए और बी की कैपिटल लिख दी। और अगर कभी पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड वर्ड लिखा हो तो हम करंट अकाउंट का नाम यूज करते हैं। तो ये है दो एंट्रीज को कंबाइंड करके बनाई गई एंट्री। सेम एंट्री अगर आप सैलरी के लिए बनाए तो वो भी सेम रहेगी, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सैलरी किधर की तरफ लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू ए टू बी, फिर वही इसके आगे कैपिटल लिखना या फिर करंट लिख देना, डिपेंड्स अपॉन की क्वेश्चन में फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है। इसकी भी अगर दो एंट्री बनाओगे तो पहली एंट्री सैलरी टू ए बी और दूसरा सैलरी खर्चा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड चला जाता है और सैलरी खत्म होने के लिए क्रेडिट हो जाती है। दोनों को मर्ज करोगे फिर सेम एंट्री बनेगी। सेम चीज आप कमीशन के लिए करते हो। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी खास प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक ऐसे केस पर चलते हैं जिसमें हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड को समझाएंगे आपको, क्योंकि बहुत बार फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वर्ड हमारे कानों में आ चुका है सर, लेकिन अब आपको बताना ही पड़ेगा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड समझाना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये धीरे धीरे हमारा टॉपिक जो चैप्टर है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आप जब अपनी टी एस ग्रेवाल, डी के गोयल, जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं, जब आप उसके पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के पेजेस पलटेंगे तो जो टॉपिक्स लिखे हुए होंगे अब आप पाएंगे कि धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता चला जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओरल कैपिटल मतलब ओरल पार्टनरशिप बोले तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले क्वेश्चन, इस तरीके के सारे टॉपिक्स का डिस्कशन धीरे धीरे अब हो चुका है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हमें और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इन दो कैपिटल के बारे में हमें डिस्कशन करना है। वैसे तो इनका डिस्कशन इनके नाम में ही छिपा हुआ है। होता क्या है बच्चों, जो कैपिटल वर्ड है, जो मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है, ये कैपिटल वर्ड जो होता है, इस कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट्स होती हैं। साल के दौरान जो एडजस्टमेंट होती हैं उन एडजस्टमेंट को कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस किया जाता है। ये होता है कैपिटल को मेंटेन करने का तरीका। आप मुझे बताओ, हमने यही तो सीखा कि कैपिटल में जोड़ो, कैपिटल में घटाओ। पूरी पार्टनरशिप इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि कैपिटल में क्या जोड़ें, कैपिटल में क्या घटाएं, और कैपिटल में एड लेस, डेबिट क्रेडिट। यही तो कंसेप्ट हमने बताया कि पार्टनरशिप में 70% इसी का यूज होता है। ठीक है, तो कैपिटल में चीजें प्लस माइनस होती रहती हैं, तो कैपिटल बढ़ भी जाती है, कैपिटल घट भी सकती है, कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है, कैपिटल डिक्रीज भी हो सकती है। तो जब ये कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है तो इसका मतलब हम कहते हैं कैपिटल में वेरिएशन होता है, कैपिटल वेरी करती है, मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है मतलब, और पार्टनर कहते हैं कि हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखेंगे। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैपिटल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मेथड से रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब एक मेथड है कैपिटल को रिकॉर्ड करने का, जो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल के अंदर
प्लस और माइनस होती हैं एडजस्टमेंट्स। आप कहोगे सर क्या है एडजस्टमेंट्स? बच्चों कुछ नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दो तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, पार्टनर को सैलरी दो कैपिटल में प्लस हो जाती है, पार्टनर को कमीशन दो कैपिटल में प्लस हो जाता है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग लो तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, पार्टनर को रिमेनिंग प्रॉफिट दे दो तो पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस हो जाता है, पार्टनर अगर ड्राइंग ले जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ये सारी साल के दौरान होने वाली एडजस्टमेंट्स हैं। जब ये एडजस्टमेंट कैपिटल में प्लस माइनस होती रहती हैं, तो ऐसा करने के बाद जब साल का लास्ट होता है तब हमारे पास एक कैपिटल आती है जिसको क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अलग अलग आती है, चेंज हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, बदल जाती है। क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग मेथड कहता है कि कैपिटल में प्लस माइनस किया करो। जबकि जो मेथड है फिक्स्ड मेथड, इस मेथड का अपना अलग ही सीन है। फिक्स्ड मेथड ये कहता है, फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल ये कहता है कि कैपिटल को फिक्स रखना है। फिक्स का मतलब ये अनचेंज्ड रहेगी ड्यूरिंग द ईयर, ये बदलेगी नहीं। आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जोड़ना घटाना मत, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत घटाना, जोड़ना मत कुछ भी सैलरी कमीशन। क्यों? क्योंकि अगर आपने कैपिटल में कुछ भी प्लस माइनस किया तो कैपिटल की वैल्यू बदल जाएगी। इनके सीधा सीधा सा उद्देश्य होता है कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो बराबर होनी चाहिए क्लोजिंग कैपिटल के। आप इसमें कुछ भी प्लस और माइनस मत करना। तो हम कहते हैं कैपिटल में सिर्फ अगर कैपिटल ही लिखी जाए और उसमें कोई भी चीज ना रिकॉर्ड की जाए तो फिर ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, क्या ये देना हम पार्टनर को, चाहे डीड भी हो तो कहते हैं दो, आप सब कुछ दो जो भी देना है, पर कैपिटल में मत दो, कैपिटल में प्लस माइनस मत करो। तो हम कहते हैं तो तुम बताओ कहां करें? तो ये कहते हैं हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आप एक नया अकाउंट ओपन कर लिया करना जिसका नाम रख दिया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी आपको इंटरेस्ट देना है पार्टनर को तो करंट अकाउंट में भेज दो, सैलरी देनी है तो करंट अकाउंट में भेज दो। तो अभी 2 मिनट पहले मैं कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को तो एक कैपिटल लिखो, अगर करंट अकाउंट लिखना पड़े तो करंट लिख देना। तो ये करंट अकाउंट तब लिखते हैं जब क्वेश्चन ये बोलता है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। अब अगर फिक्स्ड है तो हम कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हमें एक करंट लिखना पड़ेगा, फिर हम मानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करंट अकाउंट में भेज रहे हैं हम। लिखना अभी भी वही है, पार्टनर को पैसा देना है तो क्रेडिट साइड, कैपिटल में पैसा डालते हैं तो भी क्रेडिट साइड, अगर कैपिटल की जगह कहीं और डाल रहे हैं करंट अकाउंट में तो भी क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर करना है। अगर पार्टनर से पैसा लेते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है तो डेबिट ही करेंगे, करंट अकाउंट में भी पैसे को काटना है तो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड किया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? आप कहोगे सर आ तो गया, लेकिन अगर फॉर्मेट के थ्रू एक अकाउंट वो और बना के दिखाओ कि अकाउंट भी तो बनता है, यहाँ पे हमने सुना है। हाँ बच्चों, इसमें अगर मान के चलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड है, FLUCTUATING, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओनली। मैं यहां पे लिख दूं ओनली, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सब चीजें यहीं प्लस माइनस हो जाती हैं। तो उस टाइम पर एक सेकेंड, कौन सा कलर चल रहा है, ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ सारी एडजस्टमेंट को किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। ये हमने बच्चों एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया है आपके सामने, ठीक है। ये वाली साइड क्रेडिट और ये वाली साइड डेबिट। फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स, आपको लाइन दिख तो रही है ना, ठीक है। ए और बी पार्टनर का नाम और पर्टिकुलर्स ए और बी पार्टनर का नाम। करंट वो कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनता है, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो इस एक से ज्यादा मालिक होते हैं, तो सबका अपना अपना कॉलम बना दिया जाता है कैपिटल में। अब जिससे रिलेटेड पैसा होता है उसके खाते में डाल दिया जाता है। जैसे कैपिटल का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, तो उसको बैलेंस BD के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों की कैपिटल हर बार गिवन होती है, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होती है। अब क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो सारा पैसा यहां डल सकता है, तो अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा तो पार्टनर की कैपिटल में चीजों को प्लस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता ही है कि पार्टनर को कोई भी पैसा दिया जाता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड डाला जाता है। अगर मैं पार्टनर को सैलरी दूंगा तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। कोई भी आपका डाउट हो तो जब हम लाइव क्लास करेंगे उसमें आप अपना डाउट क्लास ले सकते हैं, डाउट ले सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। उसके अलावा अगर आपके पास कमीशन है तो आप पार्टनर्स को कमीशन भी दें, वो भी उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड डालें।
अगर आपके बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड बांट चुके हैं, पीएसआर में एप्रोप्रिएशन में बढ़ता है डेबिट साइड, वो भी आप डेबिट साइड डालें। अगर कोई पैसा ऐसा है जो पार्टनर के अकाउंट से कटना चाहिए जैसे कि उसकी ड्राइंग्स, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड डाल दें। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है तो उसको भी आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड लिखें क्योंकि उससे पैसा वापस लेना है। और इसके बाद फिर आप टोटल कर दें, और कैपिटल अकाउंट के टोटल में क्रेडिट साइड का जैसे टोटल ज़्यादा है तो दोनों तरफ वो ज़्यादा वाला अमाउंट लिखें दोनों तरफ, इस ज़्यादा में से कम घटाकर यहाँ बैलेंस निकालें जिसको आप टू बैलेंस सी डी लिख देंगे। बस इतना काम आपको करना है। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो इस तरीके से आप पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सब कैपिटल अकाउंट में चीज़ों को इस तरीके से पोस्ट किया जाता है। अब आप कहोगे सर अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ना हो के पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो फिर क्या करोगे? हमने कहा तो फॉर्मेट बदल जाएगा। अभी देखते रहना ध्यान से, एक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। आप कहोगे कैसा अजीब सा फॉर्मेट है ये, आज तक तो देखा नहीं है। अब देख, थोड़ी देर में देख लोगे, थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि अरे फॉर्मेट तो असली में यही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ये दो दो अकाउंट बना रहे हो क्यों? क्योंकि बच्चों पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। क्या है पार्टनर की कैपिटल? फिक्स्ड। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब कैपिटल अकाउंट में आपने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। फिक्स्ड मेथड होने की वजह से ये कहते हैं कि बाय बैलेंस बीडी ही बैलेंस सीडी होना चाहिए, तो टू बैलेंस सीडी भी क्या आएगा? बिल्कुल सेम, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, आप उसे नहीं बदल सकते। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला था अभी कैपिटल अकाउंट में, सैलरी कमीशन ये सब डाला था, ये कहाँ जाएगा? तो बच्चों इसको एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। अगर करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस पहले से लिखा हुआ है क्वेश्चन ने तो उसको बैलेंस बीडी के नाम से लिख लेना पहले, अगर गिवन है तो। नहीं है तो छोड़ देना, कुछ मत लिखना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां जाता था कैपिटल अकाउंट में वो यहां लिखा जाएगा। जो सैलरी आपने कैपिटल अकाउंट में डाली है वो सैलरी यहां जाएगी। जो कमीशन आपने कैपिटल अकाउंट में डाला वो करंट अकाउंट में जाने लग जाएगा। जो प्रॉफिट बचता था, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बचा हुआ प्रॉफिट बांटते थे फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो सब अब करंट अकाउंट का पार्ट बन चुका है क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो चुकी है। और जो अमाउंट आप ड्रॉइंग के नाम से डिडक्ट किया करते थे, जो अमाउंट आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से डिडक्ट किया करते थे, ये सब पैसा अब डेबिट साइड रिकॉर्ड होने लग जाएगा। और इसके बाद आपका साल का लास्ट में फिर आप टोटल करेंगे और करंट अकाउंट का भी आप बैलेंस सीडी निकाल देंगे। तो ये मेन डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो अगर आपके टीचर ने आपको फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाने सिखाए तो वो इसलिए सिखाए क्योंकि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होती, तो सारे इंफॉर्मेशन को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है, एग्जाम में 1 नंबर के एमसीक्यू में आती है। फिक्स्ड मेथड में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सेम रहती है, लेकिन एक्सेप्शनल दो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो फिक्स्ड मेथड होते हुए भी कैपिटल में ऐड और लेस हो जाती हैं और कैपिटल को चेंज कर देती हैं। अगर आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई हो, अब अगर बिजनेस में आपने और पैसा लगा दिया, आपकी कैपिटल तो थी और आपने कैपिटल और भी लगा दी, तो कैपिटल को मजबूरी में बढ़ना पड़ेगा। तो फिक्स्ड मेथड होते हुए भी कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा और कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। या फिर कैपिटल विड्रॉ कर ली, अगर आपने कैपिटल ही विड्रॉ कर ली, एक तो होता है ड्रॉइंग
पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, एक होता है कैपिटल ही निकाल लेना कि अब ज्यादा कैपिटल लगा दिए बिजनेस में, उसको निकाल लेते हैं। तो दो वजह से कैपिटल निकाल लेना बिजनेस से, या कैपिटल और लगा देना, तो कैपिटल बदल जाती है। तो सर क्या इसका इंपैक्ट अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपने और पैसा लगाया, मान लो इन्हें और पैसा लगाया, तो एक अकाउंट में हमें फिर कैश या बैंक अकाउंट के नाम से ये पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ेगी इधर की तरफ। और अगर बी ने पैसा निकाला सर, तो इसके अकाउंट से कैश या बैंक के अकाउंट के नाम से हमको काटना भी पड़ेगा पैसा, ये और आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ कब करेंगे, जब एडिशनल कैपिटल लगाई गई हो या कैपिटल को विदड्रॉ किया गया हो, तभी ये वाले केस अप्लाई होते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये आपको बात याद रखनी है। तो ये था बच्चों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हमने कर लिया। यही था जो हम एंट्रीज बनाते वक्त कहीं पे आप कैपिटल वर्ड लिखा देखते हो, कहीं पे आप करंट अकाउंट वर्ड लिखा देखते हो, तो वो क्यों आता है कैपिटल करंट? इसलिए आता है कि फिक्स्ड मेथड होता है तो करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट किया जाता है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम कैपिटल अकाउंट का ही नाम लिख लेते हैं, फिर करंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक में ही कोई क्वेश्चन लिखा होगा, वो आपके नोट्स में भी हमने दिया होगा, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब बनाना हो। तो कोई मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करके दिखाता हूं जो कि आपके पास होगा, जिसमें हमसे पहले कैपिटल अकाउंट की जगह एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाए। पहले क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, कोई क्वेश्चन है ना जिसमें हमसे क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाए। क्वेश्चन है ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो, तीनों की कैपिटल 60,000, 60,000 और 80,000 है। ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन, तो आप उसमें देख लेना। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, अच्छा बच्चों करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी लिखे हुए हैं। अब अगर करंट अकाउंट के बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया? करंट अकाउंट के बैलेंस होने का मतलब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट कैपिटल मिलना चाहिए 5%। सी बीइंग दी वर्किंग पार्टनर, साथ मेहनत करता है ज्यादा बिजनेस में, उसको सैलरी मिलनी चाहिए 6,000 रुपीज पर एनम, एनुअल सैलरी लिखी हुई है। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड ऐसे कर देना, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना 60 कैपिटल प्रोपोर्शन में, 30,000 को 3532 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वल बांट देना। फर्म ने 1,56,000 का प्रॉफिट अर्न किया। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री बनाओ प्रॉफिट को बांटने की, जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचा हो, प्रॉफिट बचता है, उसको बांटने की जर्नल एंट्री। तो देखो बच्चों, पहले तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूं तो चल जाएगा? अब आप लोगों को तो आता ही है अच्छे से करना, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। ओके, ये वाली साइड क्रेडिट साइड है ऑलवेज, ये डेबिट साइड। हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा और अमाउंट लिख दिया 1,56,000। डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। बच्चों पर्टिकुलर अमाउंट वाला फॉर्मेट है ये। कभी आप मेरे फॉर्मेट को देख के सोचो क्या फॉर्मेट ऐसे भी होते हैं, ये तो मैंने जल्दीबाजी वाला बनाया है। 60 60 80 का रेशियो कैपिटल है, तो 60 60 80 6 5 30, 6 5 30, 8 5 40, तो ये 3,000 3,000 4,000, 3 3 6 4 10, ये आ जाएगा 3,000 3,000 4,000। कैसा है बच्चों? एक पार्टनर ने 60,000 कैपिटल लगाई है, तो 60,000 का 5% इंटरेस्ट बोला है, तो 5% निकाल दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30, 3,000। ऐसे अगले की भी 60,000 और तीसरे पार्टनर की 80 है, तो 80 इंटू 5/100, इस तरीके से आप आंसर निकाल देना। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि आपको एक पार्टनर को सैलरी भी देनी है जिसका नाम सी है, उसको 6,000 रुपये सैलरी दे दो। तो हमने कहा ठीक है, टू सी सैलरी, सी को सैलरी दे दो 6,000 रुपये। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कह रहे हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो बचा है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट को बांटना है ना, इसी के से रिलेटेड यहाँ पे केस है ये क्वेश्चन में। 156 में से 16 माइनस करूंगा तो 1,40,000 बचेगा। इसे 1,40,000 को पार्टनर्स में बांटना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू के नाम से जैसे बांटते हैं हम हमेशा, प्रो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए, बी और सी तीनों में बांटना है। लेकिन बांटने का एक तरीका बताया है, क्या? वो वर्किंग नोट में है। कहते हैं जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स ए, बी एंड सी, वो कैसे होगा वो क्वेश्चन ने बताया। इस प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं बांटना, इस प्रॉफिट को तरीके से बांटना 1,40 को। कैसे? कहते हैं फर्स्ट कितना
फर्स्ट 20,000 को कैपिटल प्रोपोर्शन में बांटो। कैपिटल प्रोपोर्शन मतलब पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है 60,000, 60,000 और 80,000 कैपिटल है पार्टनर्स की। कहते हैं इसी प्रोपोर्शन में आप प्रॉफिट बांटो। तो मैंने कहा 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, पहले कॉमन आ गया। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 4 3 7 3 10। तो पहले 20,000 को कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांट देना। तो 6,000, 6,000, 8,000, ये बांट दिया हमने शुरुआत के 20,000 रुपये। कहते हैं नेक्स्ट 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5-3-2 रेशियो में। अगले 30,000 रुपये को 5-3-2 रेशियो में बांटो। मतलब 1/40 में से 20,000 रुपये इस रेशियो में, फिर और बचे 30,000 रुपये इस रेशियो में। तो 15,000, 9,000 और 6,000 रेशियो में बांट दिया। बांटना सभी को आता है बच्चों, कैसे बांटते हैं? बांटना सिखाया है ना मैंने। हाँ, मतलब इन सबको टोटल किया करो, जो रेशियो है जो भी टोटल आता है उससे इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया करो। फिर जो अमाउंट डिवाइड करके आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो अलग अलग, तो अलग अलग आंसर आ जाते हैं। और फिर लिखा हुआ है लास्ट में रिमेनिंग, और जो बचे रिमेन बचा हुआ प्रॉफिट इक्वल बांट देना। आप देखो टोटल प्रॉफिट कितने का था? 1/40। आपने कितना बांट दिया? 50, 30 और 20। 1/40 में से 50,000 रुपये अगर बट गए तो रिमेनिंग है 90,000। कहते हैं इसको बराबर बराबर बांट दो। 30,000, 30,000, 30,000। अब कर दो इन सबका टोटल। तो 45 और 6 51,000। तो ए के हिस्से में टोटल 51,000 रुपीज आ रहे हैं। 45,000 बी के हिस्से में आएंगे और 44,000 रुपीज सी के हिस्से में आएंगे। ये इनके सामने लिख दो। 51,000, 45,000 और 44,000। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है इसी प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट बांटा है इसकी जर्नल एंट्री भी बनाना। हमने कहा ठीक है बन जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू एज करंट अकाउंट, क्योंकि इस बार हमें करंट अकाउंट के बैलेंस लिखे हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस तब लिखा होता है जब पार्टनर की कैपिटल क्या होती है बच्चों? फिक्स्ड होती है। बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ जिसको बांटा गया पार्टनर्स के बीच में। एक के हिस्से में आई 51,000 रुपीज, दूसरे के हिस्से में आई 45,000 रुपीज और तीसरे के हिस्से में आई 44,000 रुपीज। ये जर्नल एंट्री होगी। नरेशन लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था, वैसे हमने ट्राई करके देखा। आप इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जो आपके नोट्स में भी हैं उसको जो पीडीएफ की फॉर्म में उनमें से ट्राई करना। बुक के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी पकड़ आपके इस चैप्टर पे आने लग जाएगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मेहनत करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही आपकी क्वेरीज कलेक्ट हो जाएंगी, जब आपके मैसेजेस आएंगे कि सर अब डाउट क्लास रख लेनी चाहिए, बेहतर रहेगा, तो उसी दिन हम आपके लिए डाउट क्लास लेकर लाइव सेशन में उपलब्ध हो जाएंगे आपके सामने। आप मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें अकाउंट्स की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।